हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एक्स्ट्रा क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वाला हमारा टॉपिक है ओएसआई मॉडल, कंप्यूटर कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क कॉन्सेप्ट्स के अंदर। लेट्स स्टार्ट इट। ओएसआई मॉडल का पूरा नाम ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल है। ओएसआई मॉडल एक ऐसा रेफरेंस मॉडल है जो किसी नेटवर्क में यूज़र्स के मध्य कम्युनिकेशन स्थापित करता है। इस मॉडल की सभी लेयर एक दूसरे पर निर्भर नहीं रहती है, लेकिन एक लेयर से दूसरे लेयर में डाटा ट्रांसफ़र होता है। ओएसआई मॉडल यह बताता है कि नेटवर्क में इंफॉर्मेशन या डाटा कैसे सेंड या रिसीव होता है। कुल मिला के ओएसआई मॉडल का पूरा नाम है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल, जो कि आपस में क्या है, कनेक्ट है। कम्युनिकेशन की वजह से नेटवर्क और यूज़र्स के मध्य कम्युनिकेशन होता है, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं होती है, और नेटवर्क में इंफॉर्मेशन और डाटा कैसे सेंड करना है ये हमें बताता है। ये देखिए, इस लेयर का मॉडल है। इसके अंदर 4 तरह की लेयर्स दे रखी हैं: फिजिकल लेयर, नेटवर्क लेयर और सेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर। इधर की तरफ 3 लेयर हैं: डाटा लिंक लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर और प्रेजेंटेशन लेयर। कुल मिला के ये 7 लेयर्स इसके अंदर वर्क कर रही हैं, जिसको बोलते हैं हम ओएसआई मॉडल। ओके, नेक्स्ट है ओएसआई मॉडल यह भी बताता है कि नेटवर्क हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एक दूसरे के साथ लेयर में कैसे कार्य करते हैं। ओएसआई 1978 में आईएसओ, जिसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, के द्वारा विकसित किया गया था। ओएसआई मॉडल में कुल 7 परत होती है। ये वाली 7 परतें हैं, इसके अंदर कौन कौन सी है: फिजिकल, डाटा लिंक, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन एंड एप्लीकेशन। इसके अंदर एमएसई लेयर फायरवॉल, जो कि डाटा लिंक रखती है, पैकेट फिल्टरिंग, नेटवर्क, सर्किट गेटवेज, वो ट्रांसपोर्ट के काम आती है, एप्लीकेशन गेटवेज हैं इसके अंदर, सेशन, प्रेजेंटेशन एंड एप्लीकेशन। कुल मिला के ओएसआई मॉडल के अंदर 7 लेयर्स होती है। फिजिकल लेयर ये सबसे निम्न स्तर की लेयर है। यह लेयर फिजिकल तथा इलेक्ट्रॉनिकल कनेक्शन के लिए प्रयुक्त होती है, जैसे वोल्टेज, डाटा रेट्स आदि। इस लेयर में डिजिटल सिग्नल्स को इलेक्ट्रॉनिकली सिग्नल्स में बदला जाता है, और इस लेयर में नेटवर्क की टोपोलॉजी अर्थात लेआउट ऑफ नेटवर्क का आकार का कार्य होता है। नेटवर्क में डाटा या इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान करने हेतु कनेक्शन वायर्ड होगा या वायरलेस, यह फिजिकल लेवल द्वारा ही आइडेंटिफाई किया जाता है। इस लेयर को बिट यूनिट भी कहा जाता है। सेकंड नंबर की है हमारी डाटा लिंक लेयर। ओएसआई मॉडल में डाटा लिंक लेयर निम्न स्तर से दूसरे नंबर की लेयर है। इस लेयर की 2 सब लेयर्स होती हैं। पहली है एमएसई और दूसरी है एलएलसी। एमएसई यानी मीडिया एक्सेस कंट्रोल, एलएलसी यानी लॉजिक लिंक कंट्रोल। इस लेयर में नेटवर्क लेयर द्वारा भेजे गए डाटा के पैकेट्स को डिकोड तथा एनकोड किया जाता है, तथा यह लेयर यह भी देखती है कि पैकेट्स त्रुटि रहित हो। इस लेयर को फ्रेम यूनिट भी कहा जाता है। ओएसआई मॉडल की इस लेयर में डाटा ट्रांसमिशन के लिए 2 प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। कौन कौन से प्रोटोकॉल्स हैं वो: एचडीएलसी, हाई लेवल डाटा लिंक कंट्रोल, पीपीपी, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। यह लेयर फिजिकल रॉ बिट स्ट्रीम को पैकेट्स में ट्रांसलेट करती है। इन पैकेट्स को फ्रेम्स कहा जाता है। यह लेयर इन फ्रेम्स को हेडर व ट्रेलर को ऐड करती है। यह लेयर डाटा में भी एरर करता है, क्योंकि इसमें ट्रेलर के साथ सीआरसी यानी कि साइक्लिक रिडंडेंसी चेक को ऐड करता है, जो एरर को फाइंड करने का कार्य करता है। तीसरा है इसके अंदर नेटवर्क लेयर। ओएसआई मॉडल की तीसरी लेयर है। इसमें स्विचिंग तथा राउटिंग टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है, और इसका कार्य आईपी एड्रेस भी उपलब्ध कराना है। नेटवर्क लेयर में जो डाटा होता है पैकेट्स के रूप में होता है, तथा यह लेयर इन पैकेट्स को सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का कार्य करती है। इस लेयर को पैकेट यूनिट भी कहा जाता है, और यह लेयर फ्रेम के हेडर में सोर्स व डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस को ऐड करती है। यह लेयर राउटिंग के माध्यम से सबसे अच्छे पाथ का निर्माण और निर्धारण करती है। ट्रांसपोर्ट लेयर यह ओएसआई मॉडल की चौथी लेयर है। इस लेयर का उपयोग डाटा को नेटवर्क में सही तरीके से ट्रांसफ़र करना और 2 कंप्यूटर के मध्य कम्युनिकेशन उपलब्ध कराना है। इसे सेगमेंट यूनिट भी कहते हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर का मुख्य कार्य एक कंप्यूटर या डिवाइस से डाटा दूसरे कंप्यूटर या डिवाइस तक ट्रांसमिट करना है। जब यह लेयर ऊपरी लेयर से मैसेज को रिसीव करती है, यह उस मैसेज की बहुत सारे सेगमेंट्स में विभाजित कर उन सेगमेंट्स को एक सीक्वेंस नंबर देती है, जिससे प्रत्येक सेगमेंट को आसानी से आइडेंटिफाई किया जा सके।
यह लेयर दो प्रकार की सर्विस प्रदान करती है, कनेक्शन ओरिएंटेड, कनेक्शन लेस। यह एरर कंट्रोल और फ्लो कंट्रोल दोनों प्रकार के कार्य करती है। नेक्स्ट है हमारे पास सेशन लेयर, फिफ्थ लेयर है हमारी। यह OSI मॉडल की पांचवी लेयर है जो कंप्यूटर या डिवाइसेस के मध्य कनेक्शन को कंट्रोल करती है। जब कोई यूज़र किसी वेबसाइट को खोलता है तो यह लेयर यूज़र के सिस्टम व वेबसाइट के सर्वर के मध्य कम्युनिकेशन के लिए सेशन का निर्माण करती है। यह लेयर निर्धारित करती है कि किस प्रकार के कनेक्शन को एस्टेब्लिश, मेंटेन और टर्मिनेट करना है। सेशन लेयर डायलॉग कंट्रोलर की तरह कार्य करती है। यह दो प्रोसेस के मध्य डायलॉग क्रिएट करती है और यह लेयर सिंक्रोनाइजेशन का कार्य करती है। अगर डाटा ट्रांसफर में कोई एरर आ जाती है तो ट्रांसमिशन को दोबारा करती है। सिक्स्थ लेयर है हमारी प्रेजेंटेशन लेयर। यह लेयर OSI मॉडल की छठवीं लेयर है और यह लेयर ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड है। इसमें डाटा के एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का कार्य होता है। यह लेयर डाटा कंप्रेशन के लिए भी उपयोग में लिया जाता है, अर्थात डाटा को अधिक साइज में भेजना कठिन होता है तो यह लेयर को कंप्रेस करती है और डाटा की प्राइवेसी के लिए डाटा को एनक्रिप्ट किया जाता है ताकि कम्युनिकेशन के समय कोई आसानी से रीड न कर सके। जैसे कि व्हाट्सएप में आजकल एनक्रिप्शन ऑफ मैसेज चल रहा है, उसी तरह से ये भी डाटा को एनक्रिप्ट करता है ताकि कम्युनिकेशन के समय कोई आसानी से रीड ना कर सके। सेवंथ लेयर है एप्लीकेशन लेयर। ये OSI मॉडल की सातवीं सबसे उच्चतम लेयर है। इसका मुख्य कार्य एप्लीकेशन व अन्य लेयर्स के मध्य इंटरफेस कराना है। एप्लीकेशन लेयर यूज़र के सबसे नज़दीक होती है तथा इनके अंदर HTTP, FTP, SMTP तथा NFS आदि कार्य करते हैं। हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये जो प्रोटोकॉल्स हैं ये सभी वो हैं। एप्लीकेशन लेयर का उपयोग कर यूज़र रिमोट कंप्यूटर से फाइल्स को एक्सेस व रिट्रीव कर सकता है। यह ईमेल को फॉरवर्ड व स्टोर करने की फैसिलिटी भी देता है। इस लेयर का उपयोग कर डाटाबेस से डायरेक्टरी को एक्सेस किया जा सकता है। इस तरह से हमने ये OSI मॉडल के 7 लेयर्स को हमने पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट जो चैप्टर है हम उसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच।